दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास से हम क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और जो कुमार मित्तल की बुक है उसका एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से विद कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। जो हमारी कुमार मित्तल बुक होती है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए कुमार मित्तल के बुक से हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे और कुमार मित्तल बुक का हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। और जो ये न्यूमेरिकल की क्लास होगी अब आपको रोज दिन में 3 बजे मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहला जो चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल्स को हम शुरू करते हैं। हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपको साइड में शो होता जाएगा, मैं इधर सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, एक नंबर में हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? हमें सबसे पहले ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी हमें E का मान दे रखा है। E बराबर क्या है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अगर ये ना भी दिया होता तब भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर हमसे पूछा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी हमसे पूछा है अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये कैसे +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ये हम समझ लेते हैं। जो अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, प्रोटॉन पर हमारा धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी जो हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है उस पर आवेश होता है कितने? इसके बराबर होता है 2 प्रोटॉन के कारण। और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उन पर आवेश कैसा होता है? बराबर होता है। तो इसके कारण जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया हमें? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आवेश आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये आ जाएगा अल्फा कण पर आवेश। न्यूमेरिकल्स को हम एक न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, और जो फिजिक्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज न्यूमेरिकल का होता है। न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर हमें क्या दिया है? हमसे कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, यानी हमें आवेश का मान दिया। हमें जो जो जैसे जैसे दिया जाता है हम वो नोट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले आवेश दिया है, यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो क्यू का मान हमें दिया है 0.1 1.0 कूलाम
ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर कोई चालक हमारा ऋण आवेश है तो उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। इसमें दे रखा है चालक पर धन ऋण आवेश है, अगर किसी चालक पर ऋण आवेश होगा तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो वही हमसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। और किसी भी वस्तु में आवेश निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, Q बराबर एन ई। हमसे पूछा एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर हो जाएगा Q अपॉन में ई। Q का मान कितना है, 1.0 अपॉन ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से 1.0 है ना, हाँ हाँ 1.0, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर कर लो आप, दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकना। तो ये हो जाएगा n बराबर ये हो जाएगा n बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, गुणा 10 की पावर प्लस का 19 अपॉन में 16। n बराबर, आप इसे अब आपको पता होगा, जब इधर हम एक घात कम करें तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर 18। एक घात कम करके हमने एक जीरो बढ़ा दिया अपॉन में 16। अब हम 16 का 100 में भाग करेंगे तो n बराबर आ जाएगा, 16 का भाग करो 16 96, 6 बार जाएगा, दशमलव बचे कितने 4, 40 हो गए, 16 दूनी 32, 32 8 बची, 16 पंचे 80 गुणा 10 की पावर 18। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। हमसे पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो आ गया आंसर, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। हम ऐसे ही बिल्कुल आराम से सारे न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो। तीसरे में हमसे क्या पूछा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलम धन आवेश है, यानी धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। सबसे पहले हमें आवेश का मान दे रखा है, यानी Q का मान दे रखा है हमें 2.4, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। कैसा, ये धन आवेश है, धन वेश। जो चालक है, चालक को जो आवेश है वो कैसा है, धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। हमसे फिर पूछी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमसे ये भी पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो चालक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी। सबसे पहले हम n का मान निकाल ले रहे हैं कि n का मान कितना होगा। तो n का मान निकालने के लिए फिर हम लगाएंगे Q बराबर एन ई। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। Q का मान कितना है, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 18, हाँ माइनस का 18 अपॉन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो ये हो जाएगा n बराबर तो ये हो जाएगा n बराबर, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल कर दो 8 से, 8 से काट दो आप, कितना 8, 8 तिरका 24, 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस की 18 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 से ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, 10 की पावर प्लस की 19 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा n बराबर 3 गुणा
ये माइनस के 18 है, प्लस की 19 से कितनी बचेंगी, प्लस की 1 यानी 10 अपॉन में 2। ये 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगी 5 या 15 यानी n का मान आ जाएगा 15। और हमें ये बताना है जो n का मान आया है 15 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 15, ये जो चालक होगा इसमें अधिकता होगी या कमी होगी, ये हमसे पूछा है। तो ये हम इससे पहले वाली क्लास जो थ्योरी क्लास उसमें हम पढ़ चुके हैं। जब भी हमें ये दिया हो कि कोई चालक अगर धनावेशित होता है, समझना ध्यान से, अगर कोई चालक धनावेशित होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस चालक से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अगर कोई चालक ऋणावेशित होता है तो उसका ये मतलब होता है कि उस चालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से आ गए। यानी जब अगर कोई चालक धनावेशित होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर कोई चालक ऋणावेशित होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हमें पहले ही दे रखा है वो चालक पर आवेश कैसा है, धनावेशित, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा था, 3, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। सीधी सी बात आप याद रखो, अगर कोई चालक धनावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर कोई चालक ऋणावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, क्या कह रहा है हमसे। किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु पर आवेश दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है हमें, Q बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसमें पहले से दे रखा, देखो हमें इसमें पहले बोल रखा है कि वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम धनावेशित करने के लिए, हम अगर वस्तु को धनावेशित करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी वो वस्तु धनावेशित होगी। तो हमसे ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निकालेंगे हम, Q बराबर एन ई, एन बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E, यानी Q का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये 19 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 या 48, यानी n बराबर आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 3, यानी n का मान आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। जो 7n14 है उसमें नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। 7n14 में नाभिक पर आवेश की गणना, नाभिक पर कूलाम में नाभिक पर आवेश निकालना, हमें नाभिक पर आवेश। तो जो ये नाइट्रोजन है इसमें जो नाभिक होगा, इसका लिख लो आप, नाभिक पर आवेश। नाभिक पर जो आवेश होगा उसमें क्या होगा, इसका जो नाभिक होगा उसमें क्या होगा, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ये नाभिक होगा उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है, ये हमें पता है। तो ये जो आवेश हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 7 प्रोटॉन के बराबर। ये हो जाएगा 7 गुणा, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो समान होता है, बस प्रोटॉन पर जो होता है वो धनावेशित होता है, धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। यानी जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो ये आ जाएगा आवेश 16 सत्ते 112, एक अंक के बाद दशमलव, गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये आ जाएगा आवेश का मान, कूलम। सवाल नंबर 5, 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुना, ये प्लस दिया है, प्लस का मतलब प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 5। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, हमें जैसे ही हमें चालक पर अधिकता बढ़ रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो हमें तुरंत ये समझ जाना है कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, निकल गए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। हमसे बोल दिया, सवाल नंबर कौन सा है, 6। हाँ, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, यानी n का मान हमें दे रखा है 1500 है। हाँ, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, अधिकता है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, प्रकृति समझते हो, जो आवेश होगा वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो ये हम पहले ही समझ के, हमें अधिकता बढ़ आ गया, जो चालक होगा कैसा होगा, धनावेशित होगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए हैं। तो आवेश कैसा होगा, धनावेशित होगा, प्रकृति हमें पता चल गई। और कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, हमें आवेश का मान बताना है, यानी Q का मान हमें बताना है। तो Q का मान, किसी वस्तु में आवेश की गणना करने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, Q बराबर N। तो N का मान कितना है, 1500, और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये दशमलव से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सीख लो। ठीक है, दशमलव से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा Q बराबर, ये हो जाएगा Q बराबर, ये गुणा करेंगे तो 0, 16 80 हासिल 8 और 16 एकम 16, 16 8 24। हाँ, 16 8 24, ठीक है, 16 एकम 16, 16 पर 80, हाँ 16 8 24, ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो ये आ जाएगा Q बराबर, और जो सवाल न्यूमेरिकल अक्सर जो हम आंसर देते हैं वो क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। आंसर हमारा ये भी सही है, लेकिन जो आंसर होता है वो अक्सर ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, तो जैसा आंसर वैसे ही करेंगे हम। ये आ जाएगा 2.4, हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा होता है, दशमलव क्या करेंगे, 3 अंक हम बाई तरफ खिसकाएंगे, यानी हमने क्या कर दिया, 2.400 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। हमने दशमलव को 3 अंक बाई तरफ खिसकाया, तो हम क्या करेंगे, 3 घातें प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q बराबर 2.4, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस की 19 प्लस की 3, कितनी बचेंगी, माइनस की 16 कूलम। ये आ जाएगा Q का मान। 6 नंबर में आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस की 16 कूलम। और ये आवेश कैसा होगा, हमें अधिकता दी है, तो आवेश कैसा होगा, अधिकता है, शायद मैंने पहले ये बोल दिया था कि ये आवेश कैसा होगा, ये धनावेशित, धनावेशित नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। अधिकता बढ़ देख के हमें तुरंत समझ जाना है कि जो आवेश होगा कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। ये कैसा होगा, ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश कर लेना, ठीक है, ऋण आवेश, जो आवेश कैसा होगा, ऋण आवेश, यार लिख लो, ऋण ऋणावेश। ठीक है, हमें अधिकता जैसे हमें कहीं दिख जाए अधिकता, हमें तुरंत समझ लेना जो वस्तु होगी वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, क्योंकि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, टाइम जैसे मान लो समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, समान अवस्था में कैसी होती है, उदासीन होती है, यानी
परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है सामान्य अवस्था में, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकल जाता है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में जाता है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। ठीक है, आपको बेसिक से देखना है तो थ्योरी वाली क्लास में, थ्योरी वाली जो क्लास हो चुकी है उसे आप देख लीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 7 से। अगर आपको कहीं भी कैसे भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है आपको ये जरूर बताना। आप क्लास सही लग रही है क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है। ठीक है, कितना हो गया, सवाल नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 में क्या दिया हमें, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमें कैसा वर्ड दिख गया, कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हम समझ गए, जो चालक होगा कैसा होगा, धनावेशित होगा। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो हमें प्रकृति तो पता चल गया, आवेश कैसा होगा, धनावेशित होगा। हमें आवेश का मान निकालना है। हमें n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, n का मान दिया हमें, n बराबर 500, और हमें q का मान निकालना है। तो q बराबर हो जाएगा n e, n का मान है 500, e का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो q बराबर आ जाएगी 16 पंचे 80। हाँ सही है, ये दशमलव से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80, 1 जीरो, 800 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ऐसे हम लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। हमने दशमलव दो अंक बाईं तरफ खिसकाया तो दो घातें प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा q बराबर 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 प्लस की 2, कितनी हो जाएंगी, माइनस की 17 कूलम। ये आ जाएगा आवेश q का मान। सवाल नंबर 7, 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस की 17 कूलम होगा कैसा, धन आवेश। कैसा होगा, धन आवेश, धन आवेश, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। हमें कमी, जैसे में कमी धनावेश, अधिकता ऋणावेश, कमी धनावेश, अधिकता ऋणावेश। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 7। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया हमें, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, तो K का मान हमें दिया है, K का मान दिया है K बराबर 81 हो, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, किसकी, जो ये परावैद्युत है, परावैद्युतांक की निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमसे पूछे। जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है उसे हम किससे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन से, यानी हमें एप्सिलॉन का मान पूछा है। और आपने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में संबंध पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू के, एप्सिलॉन जीरो इंटू के। ये क्या है, ये है परावैद्युत की वैद्युतशीलता जो हमसे पूछी है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। और जो एप्सिलॉन जीरो क्या होती है, जल्दी से बताओ कमेंट में। एप्सिलॉन जीरो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या होता है, के परावैद्युतांक। अब मान रख दो, आंसर आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा के का मान कितना है, 81। ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, सही से लिख लो यार, एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणा 81 गुणा 10 की पावर माइनस की 12। आप क्या करोगे, 8.85 का जब 81 में गुणा करोगे आप, तो कितना आंसर, कितना आएगा, आ जाएगा 716.85, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर, दशमलव को दो अंक हम बाईं तरफ खिसकाएंगे, यानी हो जाएगा 7.1685
गुणा 10 की पावर माइनस का 12। हमने क्या किया, दो अंक बाईं तरफ खिसकाया तो दो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 7.1। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं, और ये हम आगे के अंक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 12 प्लस की 2 बचेगी माइनस की 10। ये आ जाएगी एप्सिलॉन का मान, यानी परावैद्युत की वैद्युतशीलता। 8 नंबर का आंसर कितना दिया हमें, 7.17 गुणा 10 की पावर माइनस की 10। इसका आंसर यार लिखो कूलाम स्क्वायर मात्रक। मात्रक रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर, हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी एप्सिलॉन का मान। 7 कौन सा नंबर था, 8 नंबर। 7.17 पूरा 10 की पावर माइनस की 10 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर 8। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 9। हम ऐसे ही जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स को हम ऐसे ही कंप्लीट, जो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो कुमार मित्तल बुक है उसका एक एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और दिसंबर से पहले, दिसंबर तक आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स की एक और क्लास चल रही, सेकेंड बुक की क्लास चल रही है, वो आप नहीं देख, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। जो सेकेंड बुक है उसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल साथ साथ चलते रहेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट जो आते रहेंगे बीच में वो मैं करवाता रहूंगा, और न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का वेटेज जो है आज के टाइम पर सबसे ज्यादा है। ठीक, और जो आप पढ़ते हो, जो आपकी गलती होती है सबसे ज्यादा मैं बता दूं, आप क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़ जाते हो, शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पड़ जाते हो। ये सबसे बेकार है आपके लिए। बाकी फिर आपको जैसा समझ में आया आप वो करो। ठीक है, आपका मेन मकसद आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, आपको जैसा सही लगे वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो आप क्रैश कोर्स है आपके लिए वो मतलब सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप टाइम है ना, अभी आपके पास काफी टाइम है, ऐसा नहीं, 3 महीने बहुत होते हैं, आराम से पढ़ाई करो, 3 महीने बहुत होते हैं। और जो मैथ और फिजिक्स है, मैथ और फिजिक्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जो मैथ है वो उसकी क्लास जल्द शुरू होंगी, और जो मैथ है उसको हर्षरूप शर्मा से हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करेंगे। हर्षरूप शर्मा जो मैथ होती है उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, जिससे क्या होता है मतलब मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसको कर लोगे, आपका मैथ का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा उससे, पक्का गारंटी है ये। हर्षरूप शर्मा आप एक एक उसका सवाल कर लो, अगर आप उदाहरण कर लेते हो और सवाल कर लेते हो तो आपके ये मान लो 100 में 100 पक्के हैं, उससे बाहर आपका सवाल जा ही नहीं सकता है। ठीक है, और आप जो ये तो मान लो आज से क्लास स्टार्ट हो गई न्यूमेरिकल्स की, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, कुमार मित्तल के ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद फिर और जो दिक्कत होगी वो बाद में हम देख लेंगे। इसकी सेकंड बुक की क्लास चल रही है, अगर आप नहीं देखी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 9। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। फिजिक्स और मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिसंबर तक आपका पूरा सब्जेक्ट यानी हर्षरूप शर्मा की मैथ और जी कुमार मित्तल बुक की ये फिजिक्स आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप अन्य जो सब्जेक्ट है उनको आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर, कौन सा हो गया, तो 8 हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। 9 में क्या दिया, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, हम बिल्कुल आराम समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों को मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। इसके बीच में जो प्रोटॉन है और इसके बीच की जो दूरी है वो 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है, और इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल यानी हमें F का मान बताना है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर कूलाम का नियम का होता है। F बराबर होता है, बल का मान निकालते हैं हम, Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9,
Q1 Q2 R का मान भी हमें दिया है, ठीक है। R का मान क्या दिया हमें, ये हो गया R का मान 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ये हो गया R का मान। हमें Q1 और Q2 का मान कौन सा होगा, तो इसे आप मान लो Q1, इससे लिख लो, इससे पता लगे, ठीक है। नीले से लिख लो, अच्छे से करो यार, क्या दिक्कत आ रही। ये हो गया Q1, इसे मान लो, और इसे मान लो Q2, ठीक है। तो Q1 बराबर रिप्रोटॉन है और Q2 बराबर रिप्रोटॉन, यानी जो Q1 और Q2 का मान होगा कैसा होगा, बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और आपको ये बात याद रखनी है, आवेश का कहीं भी मान हो आपको कैसा रखना है, चिन्ह सहित रखना है, ठीक है। आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं हम, ठीक है। तो ये होगा Q1 और Q2 का मान। अब हम सीधा मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा 1/4 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। Q1 Q2 का मान हो गया अपॉन में R स्क्वायर। R का मान कितना है, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, स्क्वायर है तो एक बार और करेंगे, 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 15। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव को तो मतलब है नहीं इसमें कोई, ठीक है। तो ये दशमलव हटा के आप 10 नीचे कर लो, ठीक है। दशमलव हटा के 0 बढ़ा सकते हो तो पता होगा आपको। और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। आपके बच्चे नीचे गाते हैं बच्चे, हाँ तो सही है। F बराबर हो जाएगा, ये 9 है और ये 10 की घात 10 की घात 10 की, हाँ ये 16 का 9 में गुणा करेंगे, 16 9 144, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 14.4 गुणा ये 10 की घात माइनस की 19, जिसकी ये 10 की घात 9 है तो पहले 10 की घात 9 लिख लो। दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकना, दिख रहा है आपको, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। 10 की घात 9 हो गई, ये माइनस की 19, माइनस की 19, 19 दूनी 38, 10 की पावर माइनस की 38 गुणा, एक बार से लिख लो आप नीचे, एक बार कैलकुलेशन आराम से कर लो। ये 10 की पावर 1 और ये माइनस की 15 और माइनस की 15, माइनस 15 हो जाएगी माइनस की 30 और प्लस की 1 बचे कितनी, माइनस की 29, माइनस की 30 बचेगी, माइनस की 30 हो जाएंगे ये, माइनस की 30 और प्लस की 1 लिख लो आप यार, 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 30 बराबर, ये हो जाएगी 14.4 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 38 गुणा माइनस की 30 प्लस की 1 कितनी बचेंगी, माइनस की 29 बचेंगे, और माइनस की 29 ऊपर जाएंगे कैसे हो जाएंगी, प्लस की, यानी 10 की पावर 29। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर, अब इधर कर लो आप, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो आपको बाद में समझ नहीं आएगा, ठीक है, इधर ही लिख लो। दिख रहा है ना आपको नीचे, हाँ दिख रहा है। तो F बराबर हो जाएगा 14.4 गुणा माइनस की 38, माइनस की 29, 29 9 हो जाएगी 38, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आ जाएगा 14.4 न्यूटन। ये हो गया सवाल नंबर 9। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आज क्या किया, आज की इस क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया, सवाल नंबर 9 तक कर लिया। और मैंने आपको बता दिया है जैसा कि आपको मैथ और फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं लेनी। फिजिक्स की आपकी ये क्लास आज से स्टार्ट होगी और सेकंड फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके न्यूमेरिकल से ये क्लास आज से स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। और ये क्लास आपको रोज दिन में 3 बजे मिले, ठीक है। और रही बात मैथ की, तो वो मैथ की क्लास जल्द स्टार्ट हो जाएगी और हर्ष रूप शर्मा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैथ और फिजिक्स में आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है।
और बस आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी वो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और सबसे मेन बात, आपको क्लास जैसी लगी भाई एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। उससे क्या होता है, मतलब खुद को एक तसल्ली मिलती है, पता लगता है हाँ भाई जो कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।